गुड मॉर्निंग क्लास। 11th क्लास है तो हम आपको कबीरदास की पदावली पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने 4 तक पढ़ा दिया है। आज 5वां और अंतिम पढ़ा देते हैं। कहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपरी आगे, तोर हेतु कहू कसनी लागी। कहे कबीर जय उत्की समान, तय नहीं मुँह हमारे जान। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने अतिशयोक्ति के माध्यम से जीव आत्मा और परमात्मा के एक तत्व का बोध कराया है। कमलिनी के पक्ष में, हे कमलिनी तू क्यों कुम्हला गई, सरोवर का जल तो तेरे नाल के पास ही है, फिर भला तेरे मुरझाने का क्या कारण है। तू जल में ही उत्पन्न होती है, जल में ही रहती है और अंत में जल में ही तेरा विलय हो जाता है, मतलब जल में ही तू समाप्त हो जाती है। इस प्रकार तू जल से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होती। ना तो तेरे तल में कोई तपन है, ना ऊपर ही तू तप्त हो रही है। फिर भला तेरा प्रेम किससे हो गया, जिसके कारण तेरी उत्फुल्लता समान हो गई। कबीरदास जी कहते हैं जल के समान है। कबीरदास जी जो जल कहते हैं, जो जल के समान है, अर्थात जल से कभी अलग नहीं होता, वे मेरे विचार से कभी मृत्यु का वर्ण नहीं करता। वो तो अमर है और वो हमेशा अमर ही रहेगा। अब जीव आत्मा के पक्ष में क्या कह रहे हैं कबीरदास कि अरे जीव आत्मा, तेरे दुख का क्या कारण है। तू परमात्मा से कभी अलग नहीं होती, फिर भला तू क्यों मुरझा रही है। तू परमात्मा से उत्पन्न होती है, परमात्मा से स्थित रहती है, परमात्मा में स्थिर रहती है, अंत में परमात्मा में विलीन हो जाती है। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा, तुम्हें किस बात का दुख है। तुम तो हमेशा जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद और मृत्यु होने के उपरांत तू हमेशा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो तुझे किस प्रकार का कष्ट है। इस प्रकार तू निरंतर परमात्मा का अंश होकर रहती है। तेरा प्रेम किन सांसारिक विषय वासनाओं से हो गया, जिसके कारण तेरी प्रसन्नता नष्ट हो गई। कबीरदास जी कहते हैं जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, वे कभी मृत्यु का वर्ण नहीं करते। जीव आत्मा तो परमात्मा का एक अंश है, अतः उसके विनष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं जो जीव आत्मा होती है, मतलब जो आत्मा होती है, उसके मरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपके कोर्स में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे ये एक पद हो गया, ये पद आएगा एग्ज़ाम में, जैसे 4 लाइन का एक पद है, 5 लाइन का। इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, इसके बाद उसका प्रसंग, इसके बाद व्याख्या करनी होगी, इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखना होगा। अब जैसे ये वाला लिखा है, हम ना मरे मरही संसार, हमको मिल्या जीवनहार। इस पैराग्राफ का ये जो पद है, इसका काव्य सौंदर्य है। जीव आत्मा और परमात्मा के एक तत्व की अनुभूति इस पद में दिखाई गई है। परमात्मा के गुण ही जीव आत्मा में है, अतः वह भी अजर अमर है। सुख सागर में रूपक अलंकार है, यहाँ पे सुख सागर दिया हुआ है, उसमें रूपक अलंकार है। इसी प्रकार राम रसायन में भी रूपक अलंकार है और इसमें शांत रस का प्रयोग है। भाषा है सिंधु ककड़ी और गुण है प्रसाद गुण। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।